राजेन्द्र देशी चाष गवेषणा केन्द्र बा समदृष्टि को ओडिशा सरकार जगन्नाथ पाखरे जो बर्तमान करा अमृत अन्न योजना से योजना सहित सामिल करिसेंती आमर ये चाषी माने 200 चाषी कटक जिलार जे से माने ये गोविंद भोग धान चाष करेंगे एवं से धान संग्रह होकर चाउल हम से चाउल जगन्नाथ पठा हम यहीटा आमर चाषी मान गोटे विशेष सुजोग सृष्टि करिछि जे जो माने अमृत अन्न योजना रे चाष करेंगे से तो जहाँ जिनटा बिक्री हबार सहज पाठ बाहर से उपकृत हे तांको माटी रक्षा पाइजिव सेमानक परिवार स्वास्थ्य सुरक्षित हम एवं यहीटा 5 वर्ष जाए सरकार से सामयिक साहाय्य करेंगे तापर यहाँ चलो ये अंचल पैकी नियाड़ी पैकी ये गोटे बहुत बड़ कम बोलिक आम भावुँ आम चाषी मैंने भावे यहीटा ओडिशा रे नियाड़ीर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर तेणु से आम धनीचा चाषी मानू दिखाई बुणी थे चाषी मैंने बर्तमान विहन तार द्वितीय पर्यायर विहन दि सबू लोक चाषी तो एकादे विहन देहब ना आज 50 जन को डकाई से 50 जन तो आस 20-25 आसती हुए तो आसीपारती से विहन बंटन हम चाषी सार्वभौम हम जे पाखे तार साधन आगे जमी था सबू रहीपर तार विहनर अधिकार तार तार खत गदा काम लगे तार निजर परिश्रम कर तार हल लंगड़े से चाष कर जहाँ होता तो यही विषय नहीं आज आलोचनार विषय आसुची आलोचन आमर मुख्य भाव आम अनुरोध करूँ आम भितर ये बर्तमान मोर डाणे बस प्रोफेसर वीरेंद्र नायक से यहाँ विस्तृत भाव में कहे सार्वभौम विहन और सार्वभौम चाष ये सार्वभौमत्व उपरे ही गुरुत्व दे राजेंद्र बाबू ये स्वप्न देखी जे चाषी हाथ में विहन रहिब चाष को संपूर्ण भाव में चाषी ही नियंत्रण करिब सेटा थिला तांकर योजना कारण से देखुले ये कौ भली भाव में विहन को कॉर्पोरेट्स माने नियंत्रण करने आरंभ कर विशेष भाव में मोनसांटो कंपनी तेणु सी से एवं चाषी केमिति बजार पर निर्भर करने आरंभ कर एवं से जो कंपनी माने जो दौरान विहन से विहन केवल नुह विहन सहित जो रासायनिक सार इत्यादि पानी ये सबूर जो प्रकार बहुल भाव में व्यवहार पाई से माने गुरुत्व दौरान तारी विरोध रे राजेंद्र बाबू ये योजना आरंभ कर चाषी ता निज उपर निर्भर कर चाषी स्वतंत्र हम स्वाधीन हम यहीटा थिला तांकर माने भावना तो सहीटे ताकू गुरुत्व दे से ए अंचल रे हो बार मो तो जहाँ मन हो 2004 रे जहाँ कहले नटवर बाबू जहाँ कहले जे 2004 रु एटा आरंभ है किंतु मत लगुच 2002 बेले पानी पंचायत जो योजना आसला सरकार सेते बेलठू कारण मोर तांको सहित से समय ही विशेष भाव में परिचय होता
ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜନ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା ସୂଚନା ଭବନରେ। ତ ସେତିକି ବେଳଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଯେଉଁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ନଳକୂପକୁ ସବୁ ଇଏ କରିଦିଆ ହେଉଛି, ତାକୁ ରେନୋଭେସନ୍ ହେଉନି। ତ ସେଇ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ କୃଷି ମାନେ ଯେଉଁ ବିହନ ଯୋଜନା, ଏ ଦେଶୀ ବିହନ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରେ ଏବଂ ଏଇ ଦେଶୀ ବିହନକୁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଏହାରି ଉପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଜୋର ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବିହନ ଆସିଛି ସେ ବିହନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶୀ ବିହନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଲାଗେ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଶୀ। ସେଠି ବିଲାତି ଆଳୁ ଚଳେନି, ଏଠି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚଳେନି ଏବଂ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଇ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କାଳେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆଉ ଡାଲଡା ଫାଲଡା ବ୍ୟବହାର ହେବନି। କେତେବେଳେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶୀ ଚାଷଟା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହଁ ଏବଂ ଏଇ ଦେଶୀ ଚାଷର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ନା ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଯେଉଁ ବିହନ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ବିହନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବରାଜ ବେଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଖାଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଏଠି ହେବନି ବା ଯେଉଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି। ଏ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଟିକେ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଦେବା ବା ଟିକେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଯାଇକି ତଦାରଖ କଲେ କାମଟା ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋତେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି 500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ପଟୁ ଦେବାର ଅଛି। 500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ନାଇଁ 500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନା এইଠୁ କେତେ ଦିଆ? ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ 2000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ କୋଠ ଭୋଗ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯୋଜନାଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାରଣ ଯାହା ନଟବରବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଦେଶୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ଚାଷୀ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ୟାର ବଜାର କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଲାଭ ହେବ ଏଥିରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ହେଇଛି ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ୟା ଫଳରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଦେଶୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଯେଉଁ ବିହନ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ନା, ବର୍ଦ୍ଧମାନରୁ ଆସିଛି। ସେ ବିହନକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସେ ବିହନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିହନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଚାଷୀର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସଭରେନ୍ କହନ୍ତି ନା ସଭରେନ୍ ତାର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ସଭରେନ୍। ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଭାରତ ତାର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବ। ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକି କେହି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେନି। ଟ୍ରମ୍ପ ସିଆଡ଼ୁ ଆମେରିକାରୁ କହିଦେବନି ଯେ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର, ସେମିତି ହେବନି। ସେଇଟା ହେଲେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର କରିବି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ବା ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ମତେଇ ଦେବ ବା କହିଦେବ ବା କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ କରିବେନି। ଏବେ ଆପଣ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମନସାଣ୍ଟୋର ତାହେଲେ କର୍ପୋରେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ଆମେ ତ ମନସାଣ୍ଟୋ ନୁହେଁ, ଆମେ ତ ଯାଇକି ଆଣିଲୁ CRRIରୁ କି ଅମୁକ ତମୁକ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆଣିଛୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ସେମାନେ ହେଲେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ କର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ଙ୍କର ଲୋକ। ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମ ବିହନ, କାରଣ ବିହନଟା ନିଜର ଯଦି ରହିବ, ନିଜ ପାଖରେ ରହିବ ବିହନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଗେ ଲୋକ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ବିହନ ରଖୁଥିଲେ, ବିହନ କରୁଥିଲେ, ବିହନ ରଖୁଥିଲେ। ମନସାଣ୍ଟୋ କମ୍ପାନୀ କହିଲା ଯଦି ତୁମେ ଏକରେ ତ ସେ ଏକ ପୁରୁଷିଆ, ସେଥିରୁ ବିହନ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ବିହନ କଲେ ବା ରଖିଲେ ତାକୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ, ଏକଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିହନ କଥା କହୁଛୁ ସେ ବିହନ ଏକ ପୁରୁଷିଆ ନୁହେଁ, ସେ ବିହନ ରହିବ। ଆମେ ରଖିବା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଥରକ ଚାଷ କଲୁ ତା ଦେହରୁ ବିହନ ରଖିଲୁ, ଆରଥରକୁ ପୁଣି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ତା ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ବିହନର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ବିହନ ଉପରେ ଚାଷୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଥରେ ବିହନ ଉପରେ ଯଦି ଚାଷୀର ଅଧିକାର ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଚାଷଟା ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ବିହନ କଲେକ୍ସନ୍ କର। ଏବଂ ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି 700 ପ୍ରକାର ବିହନ କେତେ ଅଛି ଏବେ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିରେ ଆମର ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ 500 ଭେରାଇଟି ଅଛି, 500 ଭେରାଇଟି ବିହନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବିହନକୁ ନେଇକି ଭାରତର କୃଷି ଜଗତରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉଠାପଟକ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠି ଅଛି, ରିଚାରିଆ, RH ରିଚାରିଆ, ସେ CRRIର ଗୋଟେ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶୀ ବିହନକୁ ରଖିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଜନା ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୋଟାଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠି ମ୍ୟାନିଲାରେ ସିଏ ଯାଇକି ସେଇଠି ରହିଲେ ଏବଂ ଏଠିକାର ଦେଶୀ ଯେତେ ବିହନ ଥିଲା ତାଠୁ କାହାକୁ ନେଇ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସେମାନେ ବିହନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ। ଏ IR8 ଫେଟ୍ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରେଇଲେ। ଏ ଲୋକଟି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ରିଚାରିଆ। ତାପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ
ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏ ବିହନ ଏଇ ଦେଶୀ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ଏ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଧେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ନା କୋଭିଡ଼ ପରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏଠି ମାନେ ହଁ ଏଠି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଆସିକି 200 ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ କି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସରକାର ବି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ସରକାର ଏଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆସିଲା ଅମୃତ ଯୋଜନା, ସେଟାକୁ ଯଦି ଆକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆହେଇଛି, ଏଟା ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତିର ଯେ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଳି ଲୋକମାନେ କେବେ, ନିଆଳିର ଚାଷୀମାନେ କେବେ 2000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ଥିଲା ନିଆଳି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ନିଆଳି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେଟା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ଏ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ଜନତା ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା କହିଲେ, କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ୁଛି କେମିତି ଜାଣିବେ ନା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହରିହର କର୍କଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବାଗ୍ଚି ବାବୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ବାଗ୍ଚି ବାବୁଙ୍କୁ। ସିଏ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ। କାହିଁକି ବରଗଡ଼ରେ ହେବ? କାରଣ ବରଗଡ଼ରେ ପୁରାପୁରି ଚାଷ ଏଇ ସାରରେ, ଏଇ ସାର ରାସାୟନିକ ଦେଇକି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ିଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଏଠି ପଞ୍ଜାବରେ, କେତେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶୀ ଚାଷ ଉପରେ ମନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଏଟା ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଆମେ କାରି ଆଉ ତାପରେ ଯେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ଯେ ଆମେ ଅଧିକ କ୍ଷମ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅଧିକ ଅମଳ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଅମଳ ଫଳରେ ଆମର ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ, କିଛି ଲାଭ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହିସାବ କରିବେ କିଛି ଲାଭ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିବ ସେଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମାନେ ୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ତାହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସଠିକ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱାଧୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗାଁ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏବଂ ସେ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍, ଯେଉଁ ଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍, ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ରୁ ଧାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାନ ହେଇଛି। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଆମେରିକାରେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜାରରେ ସେ ଆମ ପଇସା ଅନୁସାରେ 300-400 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ଏକଥା ସେ ବିଷୟରେ ସମୟକୁ ଧାରଣା ଦେବେ।
प्रथम जो अमेरिका जाइली देखला बेलू गोटे छोट जगह वाइल्ड राइस लिखाई आमर ये जो दियासिल कलर तो टिके बड़ डबाटे से अच्छी $5 मैंने देखो से $5 एड़ी गोटे जगह कौन गोटे जिनस ये पछरे बुझिले अमल करवा के कष्ट आटा प्रकृत थे खाई देखिले बहुत स्वाद बढ़िया लगे से यही प्रकृत में सबू चाउल सबू धान एमती जंगली चाउल थिला आस्ते आस्ते मनीष ताकू पोषा मन मन रखी आपण मैंने जानी ना नहीं बालुंगा गोटे शब्द आप जानी बहुत लोग भूली गले पिलादिने मुझे शुणी 3 बरस दान बालुंगा 3 पुरुष कूल बालुंगा तेनाली जदि आम संस्कार न करूँ सब बेले धान को चाष छाड़ीदे 3 वर्ष से सब बालुंगा हो आजिकल लोग जानी ना बालुंगा माने कौन आउ दंडा बालुंगा आप शुणी कौन ना गोटे सिनेमा किंतु दंडा बालुंगा माने कौन सेटा हूँ जोटा एकदम जमा ता कहीं लगी ना से गोटे दंडा पानी जो जमी थाए से जोटा होता है से मन हुए से पड़े से दंडा बालुंगा किंतु आजिकल पचारे पिला कहे कौन दंडा गुड़ा ये गोटे फिल्म ना किंतु दंडा बालुंगा से कथा हूँ ये जिनस आम संस्कृति या अच्छी मुझे जानी आम गाँव में देखी जे गोटे गोटे कियारी बालुंगा माड़ी जाए मैंने मैंने चाष कर पारे से मन मन बालुंगा जो जमी बाड़ी कि ना से गोटे कुला नहीं एमती पाछुड़ा बेले एमती कले पड़े से जो धान गोटे पर गोटे झड़े ताक सब संग्रह कर चूड़ा फुड़ा कर पठा बिकती आटा बहुत भल लगे तार स्वाद साधारण चूड़ा बहुत भल एमती अच्छी आम जानी केते जिनस जानी धान विषय कि धान विषय आम ज्ञान सब गला बर्तमान कौन है सार कहते माने धान ये किण मैंने तुम निजे बिहन रही आगुरी आम कौन करूँ धान चाष करूँ कि धान रखुना आर वर्ष बिहन हम कि वर्ष आईपर कहीं ये जो धान बर्तमान मिलूँ से सरकारी बिहन आ बिहन को रखिपारे जदि रखीदे भूल से बिहन फल नहीं माने गच हम फल नहीं खाद्य सार्वभौमता कथा जो पड़ा सी कहले आप खाद्य कथा कौन कहते पानीटा आम हाथ में रहा कहीं रहा ना वर्ल्ड बैंक गोटे 5टा बही वॉल्यूम्स बही बाहर कर कौन गोपनीय कथा नुह गोटे गोटे वॉल्यूम दाम 1000 टंका 5000 टंका 5टा वॉल्यूम साधारण लोक किए किणव से कौन लिखाई बुझ से राजेंद्र बाबू चर्चा से ही चलला तापरे से पैसा नथिला जिते जनविज्ञान कांग्रेस आयोजन है दिल्ली रे सेतबेले सी समस्त जोगाड़ करके 5000 नहीं अशोक बाबू भी साहाय्य करते आपर से बहीटा अनिल भाई हेल्प कले 5टा वॉल्यूम आणिला आम जाइलु वीरेंद्र सारंगर जयदेव विहार से रोते से मुख्यतः जयदेव विहार वीरेंद्र सार घरटा आमर गोटे आड्डा होता जिते आम दरकार पड़ो राजेंद्र को आसवा आम आलोचना पाखक जाऊँ ठीक है जे जनतंत्र पाठचक्र जनतंत्रटा से आमर गोटे इंडिपेंडेंट मीडिया ऑफिस थिला N4 आयरसी विलेज से गोटे सामूहिक उद्यम बाहर था विवेकानंद दास तार संपादक थे अधिकांश काम आमको कराया पड़ता
पाठचक्रटा विवेकानंद दास कहले जे आम नियमित पाठचक्र करवा जनतंत्र को पॉपुलराइज करवा से जो जनतंत्र पाठचक्र रे मु जानी मोर मन पड़े सार परामर्श देले कि किए कहले जे जल उपरे पानी उपरे प्रथम पाठचक्रटा होता राजेंद्र बाबू से उपस्थापन करते जे भारत में जलर बजारीकरण किभली होगापी जाऊँगी आगक आगक पानी पंचायत तार गोटे नमूना हिसाब से देखा से जहाँ से कहते कहला तापर आरंभ है आमर जलर बजारीकरण विरोधी अभियान कैंपेन अगेंस्ट मार्केटाइजेशन ऑफ वाटर जलर बजारीकरण विरोधी अभियान सब विषय चर्चा वीरेंद्र सर केन्द्र रोता सब चर्चा है जूरी किए रे पैनल मेंबर किए भी किसी पैनल मेंबर को वीरेंद्र सर निजे कांटेक्ट करते एमती फेब्रुआरी 27 2002 रे आमर जनशुणी गोटे सूचना भवन रे होता बहुत लोक आसते फुल थिला 35टा खंडे अभियोग पत्र दाखल पढ़ाई कहुला सेठी विचारक मंडल रे थिले स्वाधीन सर वीरेंद्र सर गुरु महांती से पीयूसीएल रो से सेक्रेटरी थिले एवं जड़े सीनियर एडवोकेट जस्टिस सरोजकांत मिश्र जे ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल रो वाइस चेयरमैन थिले सी थिले सदस्य आउ जड़े एसएन प्रधान चीफ इंजीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन थी अवसर नहीं जड़े होमियोपैथ से माने विचारक मंडल रहिले विचारक माने शुणिले तापरे शेष से माने जहाँ राय देले तार प्रत्युत्तर रखिथिले द्वितीयकृष्ण पंडा जड़े वामपंथी नेता रवि राय भी प्रत्युत्तर रखिथिले शेष अधिवेशन रे किशन पट्टनायक शेष उद्बोधन देते सबुड़ा को लेकिन गोटे जूरी रिपोर्ट तैयारी से अभियानटा बेसी बाट से जापारानी हठात कहीं फेब्रुआरी 27 आम जनशुणी भलरे है जो बाहर को बाहर ऑल इंडिया रेडियो जो 7टा पर संवाद सेठी शुणिलु जे गोध्रा रे गोटे ट्रेन जली जाइए तापरे आमे राजेंद्र मोर बहुत चिंतित हो जाइए से शुणिकी क्या आम जानी आगू कौन आगे आरंभ होता सांप्रदायिकता विरोधी अभियान ओडिशा रे बहुत सब संगठन मान नहीं जलियापांग बर सुरेश पाणिग्राही से गोटे मुख्य थे से अभियान से आउ गोटे कथा से मुझे तबे से रिपोर्टा जूरी रिपोर्टा से सरी जाता तार कॉपी किसी नाला क्या पाखे गोटे दुटा कौन थी मुझे भाविली जे आम अंतत जूरी रिपोर्टा को रिप्रिंट करवा और केतेटा पब्लिक प्लेस रे आम ताकू रखा माने लाइब्रेरी जोड़ी लॉ एकेडमी जोड़ी जोड़ी लोक जाऊँ समुदृष्टि रही रही आम सहित प्रोफेसर नीलमणि साहू दीर्घ दिन है अच्छा राजेंद्र बाबू मध्यम ही प्रोफेसर नीलमणि साहू को मुझे जानी आज से आसते देह भल ना नीलमणि साहू जन्मदिन भी जून 15 तांकर केतोटी लेखा को लेकिन गोटे संकलन सेवाशीष प्रस्तुत कर सेवाशीष कहि आणवे मु वीरेंद्र सेन को अनुरोध करी से उन्मोचन करेंगे आम व्यवस्था रे चौकीटा दंड पाऊँ कि दोषी दंड पाऊनी आम पाखे एक्चुअली गोविंद भोग चाष होगुरी एवं ना पाखापाखि 15-20 वर्ष है चाष चलती अच्छी किसी सीट अच्छी कि आम पाखे मात्र 7-8 क्विंटाल सीट थिला से बेसी किसी कवर हो पारनी सरकार जो ये प्रोग्राम कले महिला प्रशासन तरफ से मैंने यही वर्ष 200 हेक्टर बा 500 एकर जमीन करने जोगाड़ कर प्रोग्राम कर 500 एकर 200 एकर आम यही
देशी चाषी जो राजेन्द्र देशी चाष गवेषणा केन्द्र ता माध्यम करने आउ 200 एकर संबलपुर गोटे चाषी करने आउ 100 एकर सॉरी कोरापुट रे आउ 100 एकर संबलपुर अंचल करने कराई आमको जो 200 एकर कहले 200 एकर आम देखलु जे आमको अति कम रे जदि गोटे एकर को 10 केजी धान आम दबा ताले आमको एत धान दरकार आम ना से आम एठी वेस्ट बेंगल बर्धमान जिले गोटे संस्था काम करुच्ची से ये गोविंदभोग धान को चाउल करके रीतिमत एक्सपोर्ट कर बाहर को ऑर्गेनिकली करके सागे जोगाड़ करके आम से पाखापाखि 15-10 टन धान आम जोगाड़ करके आनीचु ताकू पैकेट करके चाषी मानक दिज्व बोलिक जोगाड़ कराई। यहाँ हूँ अमृत अन्न योजनार भित्तिभूमिटा है तेणु मुझे भावुची ये अंचल जेहेतु यहाँ आरंभ होबे तेणु सबू चाषी भाई मैंने निश्चित भाव में तापर जत्नवान हे आईपाई भी गोटे गुड़ाए स्ट्रिंजिएंट प्रोसेस अच्छी सरकार जहाँ दौर कहते जे यहाँ प्रकृत में जैविक पदार्थ होती ना नहीं तार 3टा स्तर से जांच करेंगे फील्ड स्तर में चेक करेंगे जिते अमल हम से चेक करेंगे आउ आपण लैबोरेटरी चाउल बाहर सारापर लैबोरेटरी भी तो चेक कराव तेणु समस्त अनुरोध आम जमी किसी आडल्ट्रेस हम किसी मिसबनी यहाँ संपूर्ण भाव में जैविक पदार्थ हम से विषय निश्चित आम ध्यान देवा आम यार प्रकृत में चाष प्रणालीटा कौन हम तार गोटे लेखाटे प्रस्तुत करूँ ये 2 दिन भितर लेखा प्रस्तुत करके समस्त बंटा हम से अनुसार कम करा पड़ो देखा पड़ो। बर्तमान आम भर अच्छा आमर प्रोफेसर नमिता षडंगी सी टे विषय भारी आग्रही आसी कहूँ सी विपद कहे बहुत दिन तले नियाली रे गोटे ये देशी चाष पर नियाली रे गोटे सम्मिलन होता देशी चाष सम्मिलन से सम्मिलन 2002 रे से सम्मिलन रे बहुत छोट छोट पिला आसते नना बोधे से नियाली स्कूल थे कि नियाली स्कूल सहित जड़ित थे से छोट छोट पिला माने तांकर भाषण रे तांकर गोटे प्रतियोगिता कराई 2-3टा प्रतियोगिता कराई गोटे तांकर भाषण प्रतियोगिता होता गोटे कविता प्रतियोगिता होता गोटे प्रबंध प्रतियोगिता होता सब प्रतियोगिता शेष में सुधीर आसीला सुधीर पिला को उत्साहित करता से जो पिला माने लिखिथिले मॉन्सांटो कंपनी ता विषय रे छोट छोट पिला मॉन्सांटो कंपनी को किभली भाव में चित्रण करथिले मोर एबे मन पड़ी कि मते देह भितर सिहरण हो जाउची जदि छोट छोट पिला सेतबेले कोन सार आसुतिले सेतबेले मैथमेटिक्स रो क्लास करिया को नियर हाई स्कूल ले सार भी आसुतिले कोन से माने कहिथिले मु जाननी मु प्रथम थर से दिन आस्थिली पिला मानकर जदि एभली प्रतिक्रिया हुए ताले आमे जदि आम पिला मानक मन रे ए देशी चाष प्रति आंतरिकता सृष्टि कर दे पारिबा ताहाले आमर देशी चाष निश्चय आगे जीव आ जो कहले प्रोत्साहन कथा मत नना कहला मु भाविली मु तो किसी उत्तर दे परिबिनी किंतु नना गोटे शुणिला परे मु भाबुची प्रोत्साहन तो सबुठु बड़ प्रोत्साहन एया जे आमर तैयारी करिथिबा चाउल सी जगन्नाथ पाखे भोग हम जदि दासिया बाउरी तार नड़ियाटे ता गछरे फलिथिला ताकू ठाकुर पाखु नेला केते बाधा प्रतिबंधक तापर जगन्नाथ को दरकार पड़ला निजे हाथ बढ़े से नड़ियाटा नेबे बोली किंतु आमको जगन्नाथ मागुचंदी जे मते सही चाउल टिके दियो मु ता देरे खाइबी मो कोठ भोगरे गोविंद भोग चाउल रोषेई हम आउ नियाळीर चाषी सेटा करिकी देबे नियाळीर चाषी जो धान उत्पादन करिकी देबे सेही चाउल युवराज स्वाई एठी चाउल बाहर करिवे आ सी जाइकी सेठी रोषेई घरे रोषेई ठाकुरंग कोठ भोग हम ताठारु बड़ प्रोत्साहन मु जानिबार आउ किछि नै कहीं आम सब भारी ओडिशार लोक मैंने जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ को आम बहुत भल पाऊ जहाँ घर पाखे दारूटा बाहर सी जिते खुशी हुए दारू देखिया लोक से गाँ लोक ताठर आहरी बेसी खुशी होती सेमती ये जो धान बाहर आपको जो से रोषेई हम तार जो बास्ना छुटिब सारा पूरी सहर कंपिब से बास्ना आमको भी टिके मिल जाई पारिबो ताकू आम कि खाइबू कोठ भोग तो आमको मिलबनी तथापि 5 वर्ष 10 वर्ष पर जो सबू रोषेई से हम सी तो है आमर सबुठ बड़ प्रोत्साहन ताठू बड़ प्रोत्साहन किसी अच्छी बोली मु भावुनी।
राजू भाईना को मु जितेबाला मत जो 7-8 वर्ष है मु राजू भाईना भल भाव चिन्हली से को जो राजू भाईना जो चिंताधारा थिला जितेबाला मु 20-22 वर्ष हेली से चिंताधारा बदली गलानी जितेबाला मु 30-35 वर्ष हेली से चिंताधारा बदली गलानी दुखर कथा जे 50 वर्षर हवा पूर्वर तांकर जीवन रे विरति हो गला से आहुरी केते कौन बदली थांते तार संभावना मध्य बहुत थिला तेणुक आज जितेबाला आम राजू भाईना विषय कथा होचे तांको असमाप्त जीवनर जो सबू जदि समाप्त आड़ को जाई थांता एवं जो सबू संभावना थिला से संभावना को मध्य आम भूलिबा उचित नुहे आ मते लागुची राजू भाईना सदा सर्वदा तांकु जोटा विज्ञान सम्मत लागुथिला सेटा करुथिले आ विज्ञान सम्मत जदि कहबा तो मु टिके मोर जने गुरु अछंती एठी मोर मामू मध्य एवं गुरु मध्य तो सीए मते शिक्षा देइचंदी ए ठाकुर फाकुर के किछि नुह बोली किंतु आज ठाकुरंक जोगु धान चाष रे गोटे किछि परिवर्तन आसीबार संभावना अछि मु किंतु एबे भी कहूची चासी पाई कि जगन्नाथ मंदिर रे जे धानटा व्यवहार होबो चाउलटा व्यवहार होबा सेटारे गोटे विशेष आपण खुशी होंतु किंतु सेति पई जे आपण 5 पैसा छाड़ी देबे से कथा भाबंतु ना जगन्नाथ मंदिर गोटे व्यापारी संस्था सब मंदिर व्यापारी संस्था जगन्नाथ मंदिर आपण गले आपण जेतोले खाउचंदी अभड़ा पैसा दे खाउचंदी ना मागणा खाउचंदी पैसा दे खाउचंदी एवं तार रेट बाहर होटेल टू मध्य रेट अधिका तेणुक आमर मुख्य उद्देश्य हवा कथा जे वर्तमान जगन्नाथ मंदिर रे धान बिकिबार आमु गोटे अपॉर्चुनिटी मिली ये अपॉर्चुनिटी यही आसंता 4-5 वर्षर गोटे अपॉर्चुनिटी जदि आपको आम ठीक भाव में व्यवहार करवा ताहले कौन हम नंबर 1 यही अंचलर धान विषय रे ओडिशा सारा भारत सारा लोक जानिबे जे यही अंचलर धान जगन्नाथ मंदिर रे पूजा होची जदि आम केवल बेपारी बुद्धि देखा ठाकुर कथा जी बुझुंट बुझुंट जदि आम केवल बेपारी बुद्धि देखा ताहले संभावना अच्छी आम जेतिकी धान जगन्नाथ को दरकार सेतक दे सारा परे आउ जेतिकी गोविंद भोग किंबा आउ परे आउ जो धानटा विषय आम चिंता करुचे आम जेतिकी प्रोडक्शन करवा आम आमर गोटे आमर एठी ऑलरेडी चाषी संगठन अच्छी चाषी संगठन जरिया आम से बाहर बेसी रेट रे बिकी परिबा जो मैंने शुणुंट बासुमती चाउल बोली कहते चाउल 100 टंका लेखा किलो मिलूँ भुवनेश्वर में 150 टंका लेखा मिलूँ 200 टंका मिलूँ 250 टंका मिलूँ रप्तानी होची चाउल जो गुड़ाक बाहर जाई 5 टंका 700 टंका लेखा केजी एमती चाउल पड़ू आमे केते दिन सबुठू खराब क्वालिटीर चाउल करी ताकू केमिति मंडी जरिया रे बिकिकी जेतिकी पैसा पाइबा सेति उपरे केते दिन निर्भर रहिबा मते लागुची चाषी सार्वभौमतर सबुठू बड़ कथा गोटे होची जे मंडी आमको निश्चित दरकार जदि सरकार मंडी बंद करिवे ताले हम आंदोलन करिबा किंतु आमे चेष्टा करिबा जे मंडीर जो लो दर अछि ताठू अधिका दर रे आमे केमिति बिकी परिबा आम भितर केते जण अछंती जो माने पोटल चाष करछंती आपण भितर धान कथा छाड़ू पोटल कि परिबा जो मैंने चाष करुचंती तांको भितर केते जण अछंती जे निज परिवार पई गोटे अलगा छोटिया अंचल जो थरे आपण औषध मारी नाहंती सेमतिया चाष केते जण करचंती अछंती निज पई टिके अलगा चाष करिवार अछि परंपरा काहारी नहीं सत्य कथा कहतु हाट पई जो परिवा आपण करुचंती एवं घर पई जो परिवा करचंती ता भीतर किछि फरक अछि एथरे किसी मानिबार किसी असुविधा नहीं कहीं हाट पे आम करुचे गोटे बेपार पे करुचे किंतु ओडिशा सारा जो चाषीर टिके भी ये अच्छी बुद्धि अच्छी सी परिवा चाष कले निज पे टिके अलगा परिवा करे किंबा साई पड़िशा बिकवा गोटे अलगा परिवा करे एवं बाजार को दवाई आम भुवनेश्वर जदि पोटल किनिया को जीवा गोटे पोटल कहबा चालान पोटल आ गोटे हूँ
देसी पोटल चालाण पोटल जी रेट होता देसी पोटल रेटा 2 गुणा 2.5 गुणा 3 गुणा बोध लोक किणुच्च तार अर्थ सीधा कथा धनी लोक मैंने जानी सारे जे अधिका सार औषध दे जो धान चाउल बा परिबा होउची सेगुड़ाक स्वास्थ्य पक्षे भल नुह एवं से माने अधिका पैसा दे ताकू नहीं जाउछथि तार अर्थ कौन तार अर्थ आम पाखे गोटे बर्तमान सुजोग अच्छी जे आमे यही प्रकार चाष करवा जोटा आमे बेसी दाम रे बिकी परिबा आम पई कि जगन्नाथ मंदिर गोटे प्रथम पाहाच किंतु शेष पाहाच नुहे द्वितीय कथा जदि धनी लोक निज पिला बिना सार औषधर जिनस खुआउछंती आमे मध्य चाषी हिसाब रे निज पिला सार औषध बिना जिनस कहीं न खुएबा एटा द्वितीय कथा तो यही हिसाब रे आमे देखिबा दरकार जे जगन्नाथ मंदिर जोगु एवं सरकार जोगु आमु गोटे अवसर मिली सुजोग मिली जे आमे जो चाषटा करने को साहस कर पार नथिला आमे जानिचे सेटा भल चाष किंतु आमे साहस कर पार नथिला आमको लागुथला लॉस हे जिवो ए वर्ष आमको किछि पैसा मिलिबो केते 12,000 लेखा एकर मिलिबो कि जहाँ मिलिबो किंतु ये 12,000 टंका प्रति एकर अर्थ कौन जे ये केबे सब वर्ष तो मिलिबनी समस्त को तो मिलिबनी आउ जेतले प्रोडक्शन बढ़िबो तो मिलिबनी तार अर्थ ए वर्ष आमे केते चाष कले आमर खर्च केते हैला आमर प्रोडक्शन केते बाहरिला ए सबुर हिसाब आमे भल भाव में रखिबा चाषी हिसाब रे एवं वर्ष शेष रे गोटे हिसाब करी देखिबा आमर ए जो गोविंद भोग धानटी बाहरिला क्विंटाल पिछा आमको खर्चा केते पड़िला ए वर्ष हिसाब रे आमे देखिदबा जे 12,000 टंका आमर गोटे अछि किंतु से 12,000 टंका तो सब समय पे नुह तो यही आमर बाहर जे गोविंद भोग चाष करी आमे जदि सप्लाय करबा ताहले तार रेट केते हवा उचित यही जो कथाटा मुझे कहूँ राजू भाईना थे यही कथा ही कही था किंतु मोठू टिके भल कही था जो मानकर ना डका हब से माने आसीबे तांकर एकर हितले 2 पैकेट नेबे 2 एकर हितले 4 पैकेट नेबे